Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर है हमारा। जो सेकंड सेमेस्टर है वो हालांकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली देयर वाज एन इमरजेंसी, कुछ ऐसा काम पड़ गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट करने में। और फिर उसके बाद ये होली का त्यौहार आ गया, दैट्स वाई अब स्टार्ट मैंने किया है। बच्चों, एक चीज़ ये मैं कहना चाह रहा था कि जो आपने बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर है वो तो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं पुराने, या फिर जो लोग नए सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में गए हुए हैं, उन्हें आप इसे शेयर करें, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे टॉपिक्स तो कवर किए हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि पिछले बार हम लोग को टाइमिंग बहुत कम मिला था। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना मैं कर पाया उतना मैंने वीडियोस डाल दिए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लगवा दिए थे। अब की बार क्या होने वाला है कि हम लोग ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो साथ साथ वीडियो आने वाली, उसमें क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की, और बहुत सारे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ ही साथ जो कुछ हमारे टॉपिक्स छूट गए हैं, बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनकी भी वीडियो होगी। हालांकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, कुछ ही हैं, तो वो भी आ जाएंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग अभी है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए टाइमिंग है। बट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में जो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको सिलेबस को अच्छे से देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किसमें ज़्यादा मार्क्स का आता है, वो आज मैं इस पूरी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर। चलिए देखते हैं थॉरोली पूरा आपका जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखिए कि इसका जो कोर्स कोड है, लोग कोर्स कोड नहीं ध्यान रखते, ये आपके फॉर्म में भरना होता है आपको, मैट 104, जिसमें 104 में ये 3 क्रेडिट का है। ठीक है, 3 क्रेडिट स्कोर का है। क्रेडिट सिस्टम मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ठीक ठाक मैंने समझाया है, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। आपको बहुत घुस करके नहीं समझना है कि सीबीसीएस सिस्टम है क्या, बट हाँ, एक ओवरव्यू ऊपर से लेना चाहिए आपको। तो उसके लिए सीबीसीएस सिस्टम क्या है, मैंने ऐसा टाइटल डाल करके एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट हमारा ये है, इसका हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए कि जो हमारा ये मैट 104 है, इसमें हमारा मैट्रिसेस है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए पिछले साल डिफरेंशियल कैलकुलस था, डीसी था, मैंने डीसी करके उसे नाम दिया हुआ था। तो डीसी डिफरेंशियल कैलकुलस था और आईसी इंटीग्रल कैलकुलस था। ठीक है, तो अब की बार क्या है, हमारे पास मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैट्रिसेस में क्या है, आपका क्लास 12th का जो पार्ट था वो तो आपने एक बेस की तरह उसे समझ सकते हैं। मैट्रिक्स था उस चैप्टर में, आव्यूह बोला करते थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए उसमें जो एक पॉइंट था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो इन्वर्स निकालने का, ठीक है, व्युत्क्रम निकालने का, जो हमारा प्रारंभिक संक्रिया होती थी, देखिए वो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब उसी का इस्तेमाल करके हम लोग रैंक निकालेंगे। एक बहुत छोटा सा वर्ड है रैंक, लेकिन ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत आगे यूज़फुल होने वाला है, आपके मास्टर डिग्री तक ये मिलेगा आपको। ठीक है, और रैंक मतलब इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, बट ये इतना यूज़फुल टॉपिक है, ये आगे बहुत हेल्प करने वाला है। इकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इकेलॉन फॉर्म कब बनाते थे हम लोग, इसी को ही बनाते थे, आपको याद हो 100010001 हम लोग आइडेंटिटी बनाने के लिए करते थे इसमें, और वही जो फॉर्म बनता है उसे ही इकेलॉन फॉर्म बनते कहते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं मैट्रिक्स का। इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ते थे ना रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रो को रो से जोड़ करके या मल्टीप्लाई करके या कुछ घटा करके कुछ डिवाइड करके ऐसी चीज़ें कर करके हम लोग करते थे, और 10000100001 बनाते थे। ठीक है, जिससे कि हम लोग का इन्वर्स निकल जाता था। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूले की तरह अगर एडजॉइंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड मतलब सारणिक। ठीक है, डिटर्मिनेंट। ये काम करते थे हम लोग। अब आगे क्या है, आगे जो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th में पढ़ा हुआ, ए प्लस आई बी फॉर्म का होता था। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैट्रिक्स में वही हम लोग ए प्लस आई बी फॉर्म का मैट्रिक्स मिल सकता है हम लोग को, मतलब कुछ इस टाइप से, जब जैसे 1 2 3 4 होता था मैट्रिक्स लाइक, अब यहाँ पे आई कहीं लगा हुआ मिल सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब वही आई की जगह माइनस आई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट,
ट्रांसपोज यानी परिवर्त कहते थे हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले समझ ही रहे होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स आने वाला है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे वर्किंग होता है, इस पे वर्किंग होती है। स्क्यू हर्मिशियन, यहाँ पे कॉमा लगाइए, कॉमा ही नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जो कितने उसके खुद से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो आई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी दे दे। आइडेम्पोटेंट, यूनिटरी, ये सारे हम लोग को उन पर ऑपरेशंस और सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो मैट्रिक्स यानी आव्यूह के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, अब हम लोग को ये सब भी सीखना है। कुछ थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब हम लोग को, जैसे आपको याद होगा कि जो सारणिक चैप्टर होता था डिटर्मिनेंट, उसमें लास्ट में 3 इक्वेशन टाइप के इस टाइप से दिए होते थे, x + y + z टाइप दिए होते थे, 3 दिए होते थे। तो उनको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते थे और x y z की वैल्यू निकालते थे विद द हेल्प ऑफ जो हमारा इन्वर्स फॉर्मूला होता था। क्रेमर रूल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पूरा मैट्रिक्स का सिलेबस है, ओके। देखिए इसमें कुछ और भी है, जैसे वेक्टर्स की बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, रैंक मेथड, ठीक है। रैंक देखिए जो ऊपर आया था उसी का यहाँ पे यूज़ है। आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ये कुछ ऐसी नए नए नेम है जो आपने पहली बार सुने होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब सिर्फ आपके ऊपर वाले पॉइंट्स से रिलेट करते हैं, बस नए भले ही हैं, बट दीज आर नॉट सो डिफ़िकल्ट एज हैविंग द नेम। लाइक इस टाइप का नेम है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टफ होगा, ऐसा कुछ है नहीं इतना, ठीक है। देखिए डायगनलाइजेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम लोग पहले से जानते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते थे हिंदी वाले। पावर ऑफ मैट्रिक्स, डायगनलाइजेशन, ठीक है। ये इतना अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस का है, ठीक है, मैट्रिसेस का। अब देखिए इसके नीचे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि है क्या क्या चीज़ें हैं उसमें पढ़ने वाली। देखिए इसके बाद जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है वो ये आपके सामने है। ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग पहले ही 12th में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। लीनियर इक्वेशन था, इंटीग्रेशन का जो अवकल समीकरण हिंदी में बोलते थे लोग, इंटीग्रल इक्वेशन बोलते थे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। सो वो उसमें वहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके के इक्वेशन पढ़े थे जो हमारे सिलेबस में था। और वो था, सबसे पहला क्या था, वेरिएबल सेपरेशन, हिंदी वाले चर पृथक्करण विधि बोलते थे। और सेकंड था होमोजीनस, हिंदी वाले उसे समघाती बोलते थे। और तीसरा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी वाले रैखिक अवकल समीकरण बोलते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ी, वहाँ पे हम लोगों ने घात और कोटि और घात निकालते हैं, यानी पावर एंड डिग्री, तो वो ऑर्डर एंड डिग्री। सो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगी। हालांकि वो जो आपके में सिलेबस अब बना है वो पहले बीएससी में ही था, थोड़ा बहुत उन्होंने अब 12th में डाल दिया है, ठीक है, जिससे कि आप जब इसमें आओ तो इससे थोड़ा फेमिलियर रहो, आपको इससे जान परिचित रहे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वही आपका सेकंड और थर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ तक का तो आपका 12th में ही आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तक। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन की ज्योमेट्रिक मीनिंग उसमें नहीं ना पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, जो हम लोगों ने 12th में पढ़ी थी। इसको 12th में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद इक्वेशन विच वेरिएबल आर सेपरेबल, देखो लिखा ना वेरिएबल सेपरेबल, यानी वही चर पृथक्करण जो 12th में हम लोगों ने पढ़ी थी। अब कह रहे हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कुछ ऐसा मिलेगा जिसको हमें डायरेक्ट हम उसका जो क्या कहते हैं एक्स और वाई एक साइड नहीं कर पाएंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ उसमें लेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो रिड्यूस होगा वेरिएबल सेपरेशन में, ठीक है, रिड्यूस होगा वेरिएबल सेपरेशन में। उसके बाद होमोजीनियस, अभी मैंने बताया, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इक्वेशन टू रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ये नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, ये हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे नया। मतलब ऐसी इक्वेशन होगी जो देखने में आपको लगेगा कि होमोजीनियस बन सकती है, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, होमोजीनियस में बदलना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट का कुछ फॉर्म है, 5 टाइप्स हैं, ये हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप IIT जैम दोगे, ठीक है। IIT जैम में ये जितने भी टॉपिक्स, बहुत ही अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके में सिलेबस लेके आई है, ठीक है। जो IIT, जितनी भी IIT से सब में ये एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड सिलेबस है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, आता भी है पेपर में, ठीक है। और ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ये वही उसी चैप्टर का है। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, तो वो ऑर्डर फर्स्ट रहेगा लेकिन डिग्री हायर होगी, मतलब ऐसे करके dy/dx, तो ऑर्डर तो फर्स्ट लेकिन डिग्री 3, अभी तक 1 था, अब 2 आएगा, 3 आएगा। हम लोगों ने 1 वाला ही 12th में पढ़ा हुआ है, लीनियर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे ये p वाला फॉर्म, dy/dx को p मान लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मान लेते हैं, आपको ये मिलेगा।
ठीक है। क्लेरार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छी ये थ्योरम की तरह है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसको, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, दो फॉर्म होते हैं, एक कार्टेशियन जिसमें dy बाई डी एक्स के प्लेस पर dx अपॉन dy माइनस के साथ रख देते हैं, ठीक है। ऐसे पोलर में भी यही काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नए नए नाम हैं बट उनका यूज़ जो है वो पुराने से ही रिलेट करता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका मैट 104 था जो 3 क्रेडिट्स का था। जो नेक्स्ट है आपका उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री है, ठीक है, देखते हैं। देखिए जो आपका इसका जो सेकंड पेपर है वो मैट 105 विच इज़ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में कौन सी ज्योमेट्री, क्या वो वाली ज्योमेट्री जो हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, एलिप्स पढ़े और सर्किल पढ़े, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, एसएल पढ़ी। तो ये तो 2D वाली थी, ये सब के सब 2D थी। अब हम लोग को 3D ज्योमेट्री पढ़नी है, इन्हीं का 3D वर्जन। तो देखिए अब उसमें क्या है, देखिए कार्टेशियन, ये भी 3 क्रेडिट्स का है, ठीक है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट इन स्पेस, 3 डायमेंशनल, जैसे अभी तक x, y लिखते थे हम लोग ज़्यादातर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब क्या होगा x, y के साथ x, y, z हो जाएगा, जो इसको 3D बोलते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। इसका पोलर फॉर्म भी, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता था। अब उसी में z2 - z1 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 3D में था आपके में, 3D जो आपका 11th में लास्ट में चैप्टर उसमें थोड़ा बहुत बताया गया, ये वाला पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़े होंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आपने 12th में पढ़ा होगा, डायरेक्शन रेशियो भी आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और उससे एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि उसी से रिलेट करेगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को जोड़ करके किसी लाइन पर प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन मतलब कुछ अलग ना लेकर के आप ये समझ लीजिए कि उसकी छाया कैसे निकाली जाएगी, उसकी परछाई, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना, मतलब परपेंडिकुलर डालना, ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्लेन, ये भी हम लोगों ने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेरियस फॉर्म, ये भी हमने 12th में पढ़ा हुआ। अगर आपने अच्छे से देखा हो, इसके कई सारे फॉर्म होते थे। एक आपका क्या होता था कि जो हमारा ऑरिजिन होता है उससे परपेंडिकुलर वाली फॉर्म होती है। एक आपका जो XYZ एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट जो कट करता है उसके फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसे 2-3 फॉर्म है, ये यहाँ पर पढ़ने 12th में था, लेकिन यहाँ पे और अच्छे से पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ व्हाट, प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट्स, मतलब अगर प्लेन बनाना है मुझे तो उसमें कुछ पॉइंट देगा कि इन तीनों पॉइंट से होकर जाए, या 4 पॉइंट से होकर जाए, या 2 पॉइंट से होकर जाए। स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, कोप्लेनर लाइंस, द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, मतलब कोई एक प्लेन है मान लो, ठीक है, एक और पॉइंट दिया है, इसका इमेज जो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो ये हमें निकालना होगा, ये देखा और ये निकालना है। सिंपल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, SD, बट यहाँ पे हम लोग और भी 2-3 तरीके सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। स्फेयर, ठीक है, जैसे सर्किल की इक्वेशन होती है वैसे स्फेयर बन जाएगा 3D में। इक्वेशन ऑफ स्फेयर हु सेंटर इज गिवन, वही जैसे हम लोगों ने 12th में पढ़ा है ना, कि सेंटर दिया हो, ठीक है, और रेडियस दी हो तो कैसे निकलेगा, या 2 पॉइंट से होकर के जाने वाले सर्कल, जो कि 2 पॉइंट क्या कहते हैं उसके डायमीटर हो तो कैसे निकालते हैं, 3 पॉइंट से जाने वाला सर्कल कैसे निकालते, सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, बस 3D वर्जन में होगा। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फेयर, 2 स्फेयर कट करते हैं तो क्या क्या बन सकता है, 2-3 तरीके से कट कर सकते हैं, एक ऐसे बाहर से, ठीक है, एक ऐसे केवल टच करके जा सकते हैं, एक अंदर से टच कर सकते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं इसमें। इंटरसेक्शन ऑफ स्फेयर है ना स्ट्रेट लाइन, मतलब स्फेयर और स्ट्रेट लाइन को, अगर ये स्फेयर अगर बना है उसको एक स्ट्रेट लाइन काटती है तो क्या मिलता है हमें, ठीक है। कोन पढ़ना है, कोन क्या होता है जी, कोन हम लोग जानते हैं भाई, 10th में पढ़ा हम लोगों ने, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कोन कहते हैं, है ना। कोन हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, कोन के बारे में बहुत कुछ, उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बट यहाँ पे हमको उसी कोन को जनरेट करना है, उसी कोन को बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, एक लाइन की हेल्प से उस कोन को पूरा का पूरा क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है, बनाना है, उत्पत्ति करनी है। तो उससे कुछ चीज़ें हम लोग को मिलेंगी यहाँ पे बहुत अच्छी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कोन, कोन की इक्वेशन बन जाएगी, फिर हर चीज़ की इक्वेशन हम लोगों ने जैसे 12th में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, इन सब की इक्वेशन ही तो पढ़ी थी। x² + y² जोड़ a², सर्किल का x² अपॉन a² + y² अपॉन b² जोड़ 1, ये आपका क्या है, एलिप्स से आप जानते होगे, और इसी के बीच में माइनस करें तो हाइपरबोला बन गया,
ठीक है। पैराबोला आप जानते हो 4 तरीके के होते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay माइनस 4ay और उनके फैमिली के इक्वेशंस, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, फिर इन्वेलपिंग कोन। इन्वेलप क्या होता है, इन्वेलप इन्वॉल्यूट्स, ये थोड़ा सा आप लोगों ने आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत शायद वही जो एक आध पॉइंट रह गए थे वो भी मुझे पढ़ाने हैं, तो आप उसे भी देखिएगा, उसके बाद आप ये भी देखिएगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। और बच्चों एक बात मुझे बतानी है, एक बात ये बतानी है कि जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब बीएससी के जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है, ईयर में भाई ईयर तो 3 ही है, लेकिन उसमें 6 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। 6 सेमेस्टर है, 3 ईयर्स हैं। इसमें कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी इस आपके जो सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या है, अभी मैंने बताया ना 3D है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्या बताया मैंने अभी आपको, मैट्रिसेस बताया, ठीक है। और भी आगे बुक्स आएंगी आपके सामने जो आप लोग 3rd 4th 6th 5th और 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसमें से जो बुक्स, ये फ़िलहाल तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बुक्स IIT जैम में आते हैं। आप लोग किसी ना किसी पर्पज़ की वजह से पढ़ रहे होगा, और आप अगर BSc कर रहे हो तो ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप IIT जैम एग्ज़ामिनेशन ज़रूर दें, ठीक है। इसके थ्रू आप IIT में जाएं और वहाँ से मास्टर करें। और आप सोच रहे हो कि सर कितना पढ़ेंगे, अरे बच्चों देखो 12th के बाद अब सिर्फ 5 साल आपको देने होते हैं। वो 5 साल अगर आपने किसी एक रास्ते में अच्छे से दे दिया, फिर उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेबल हो जाओगे। सिर्फ 5 साल, यू हैव टू गिव योर 5 years ओनली, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन अ रूट कि जहाँ से आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी बेनिफिटेड, फैबुलसली बेनिफिटेड। मतलब कि आप ऐसा अच्छा एक स्कोप पहुँचोगे जहाँ पर आप वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी पाओगे। केवल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका ये फील्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और सैलरी तो इट्स प्राइमरी कंडीशन है कि आपको कैसे आप सर्वाइव करोगे, ठीक है ना। तो कभी भी मन नहीं भटकाना है, आपको एक ही रूट में जाना है अगले 5 साल, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो सिलेबस है आपको बहुत अच्छे रूट पे लेके जा सकता है, ठीक है। अभी इस समय आप लोग बहुत फेमस सुन रहे होगे TGT, PGT, GIC, उन सब में ये पूरा सिलेबस उनका ही है, ठीक है, उनमें भी ये सिलेबस है। और ये पढ़ने के बाद आप वो बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। वो इतना कठिन नहीं होता जो इस जितना लेवल यहाँ का है, ठीक है। अगर आपको यह आता है तो डेफिनेटली आप उसे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी जो कुछ और भी पॉइंट थे उसी के 3D के देखिए आपके सामने, वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा सिलेंडर होता है, बट अभी हम लोग क्या पढ़ना है, उसका इक्वेशन भी पढ़ना होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसे ही राइट सर्कुलर बोलते हैं, क्योंकि राइट सर्कुलर अगर मैं बात करूँ तो राइट सर्कुलर ये नहीं होता। राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए, अगर मैं बनाऊँ तो ये भी एक सिलेंडर ही है, बट ये राइट सर्कुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बेस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, बल्कि ये वाले में क्या होता है, ये दोनों में अगर मैं लाइन खींचूँ तो देखिए यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, बट यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, ये 90 है बट यहाँ पे 90 नहीं, इसलिए राइट सर्कुलर ये नहीं है, ठीक है। इन्वेलपिंग सिलेंडर, जैसे इन्वेलपिंग कोन है वैसे सिलेंडर बनेगा। सेंट्रल कोनिकॉइड्स ये पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इस लास्ट का ये टॉपिक है 3D का। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन आते हैं, बट हम लोग को ये भी पढ़ना है। जितना हम लोग के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर। देखिए यहाँ पे एलिप्सॉइड लिखा है। अब देखिए जितने भी OID वाले, ध्यान से सुनिएगा, OID जैसे पैराबोला है तो है ना, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला एक 2D ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसी में OID लगा देंगे आप, पैराबोलॉइड, बोलॉइड, तो ये 3D हो जाएगा, पैराबोला का 3D वर्जन, ठीक है। ऐसे हम लोग XY एक्सिस पे पैराबोला इस टाइप से बनाते थे। अभी 3 एक्सिस हो गई, X, Y एंड Z, तो आप पैराबोला ऐसे तो बनाओगे, बट वो केवल ये एक लाइन ना हो करके ये पूरा क्या होगा, ये पूरा कवर कर रखा होगा, ये मतलब 3D वर्जन होगा इसका, ठीक है। वैसे इसमें तो 2D है तो उतना दिखा नहीं सकता, ऐसे होगा वो, ठीक है, आप इमेजिन करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने भी कोनिक्स है तो कोनिक्स का क्या बन जाएगा, कोनिकॉइड बन जाएगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए कोनिकॉइड लिखा है। सिलेंडर कहाँ गया, इलिप्सॉइड, इलिप्स का इलिप्सॉइड बन जाएगा। हाइपरबोला का हाइपरबोलॉइड बन जाएगा। 1 शीट और 2 शीट दोनों होता है, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, अभी आप समझ नहीं पाएंगे। सेंट्रल कोनिकॉइड, उसका सेंटर में, सेंटर क्या होता है। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जो किसी भी कोनिक्स को टच करते जाए उसे टेंजेंट प्लेन कहते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब किस पॉइंट पर वो टच करता है, जैसे कि हम लोगों ने सर्कल में भी सीखा है,
हमने पैराबोला पे सिखाया है, जिसे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax था, याद कीजिए आप लोग 11th में। इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श होने की कंडीशन क्या होती है, तो हम लोग एक टेंजेंट लाइन मान लेते थे वाई इक्वल mx प्लस सी। यहाँ पे सी की वैल्यू a/m आती थी, और यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी COT होती थी। यहाँ पे अब 3D है तो 3D में कुछ और भी मिलेगा हम लोग को। डायरेक्टर स्फेयर, नॉर्मल टू द कोनिकॉइड, ठीक है, पोलर प्लेन, डायमीट्रल प्लेन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इधर से ये वाला पोर्शन तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये 3D है, वो हमें आगे हेल्प भी करती है, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, आप मैंने इससे पहले एक क्या कहते हैं शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं 3D स्टार्ट करने वाला हूँ, हालांकि बताया था शायद, मेरे को याद है, लेकिन हम लोग 3D ही पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। जो आपका सबसे टफ चैप्टर है वो हम सबसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस, हालांकि टफ बोल रहा हूँ मैं, टफ है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टफ। तो मैं इमेजिन कराऊँगा आपको, जितना मैं कराऊँगा आपको उतना आपको करना है, और अब डेफिनेटली आप इमेजिन करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, ऐसा नहीं कि केवल 3D पढ़ाऊँगा मैं 3 डेज़ वाला सोच रहा हूँ रख दूँ, कि 3 डेज़ जो है हमारे वो 3D के रहें, और 3 डेज़ जो रहें हमारे वो मैट्रिसेस के रहें, ठीक है। अभी मैट्रिसेस या फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकता हूँ, मैट्रिसेस या डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि लेकिन ये तो कंफर्म है कि 3 दिन मुझे 3D पढ़ानी, क्योंकि 3D मुझे कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और जैसा कि सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोग को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस बार भी, पिछली बार भी ज़्यादा नहीं मिला था, बट हाँ इस बार इतना मिला है कि हाँ मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो आप लोग तब तक के लिए अपने दोस्तों में, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आपके जो छोटे भाई जो फर्स्ट सेमेस्टर में गए हैं और आप जो सेकंड सेमेस्टर में गए हो, तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कराइए। एज़ यू ऑल नो कि सब्सक्रिप्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलता है। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे ओपन किए, और बीच में थोड़ा सा इमरजेंसी की वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। बट आपको पता है कि मैंने किसी भी तरह का कोई भी आपसे ना फीस कहा है, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। ये वीडियोस हमेशा के लिए जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कभी नो फीस, नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं, कोई फीस नहीं, बस आप लोगों से हेल्प एक ही चीज़ की, टू व्हाट यू नो, कि सब्सक्राइब करना है। कमेंट आप लोग करते रहा करिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया, अच्छा लगे कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो मन हो तो कमेंट ज़रूर करें। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, मुझे अच्छा लगता है, और उन कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी देता हूँ। और लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ आपकी सोच में, मैं थोड़ी बहुत तो मेहनत कर रहा हूँ। सो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, ठीक है। पहली वीडियो आपकी 3D की होगी, ठीक है, जो पहला पॉइंट मैंने ऊपर दिखाया आपको उसकी होगी। तो तब तक के लिए मुझे अलविदा कहते हुए, तो अलविदा कहना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। और ये आप लोग अच्छे से सिलेबस देखिए, इसे शेयर भी करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।